जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। चार बड़ी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान ने कुछ बड़े वाज़े शवाहिद पेश कर दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ दहशतगर्दी के और मावराए अदालत कत्ल आम के वाक़यात हुए, जिसमें भारतीय शमूलियत और भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद पेश कर दिए। और ये बहुत बड़ा वाक़या है और सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान किया। और ये पाकिस्तान तो जाहिर है ये मामला पहले भी उठाता रहा, लेकिन कुछ अर्से पहले ये कैनेडियन हुकूमत की तरफ से भी ये वाक़या उठा था और अब कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो ने ये वाक़या किया, तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब दुनिया की आंखें खुली कि ये जो शाइनिंग इंडिया है और ये जो इनक्रेडिबल इंडिया वाली कहानी है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाली कहानी है, ये सब फ्रॉड है, ये धंधा है। ये असल में इंडिया का असल रूप कुछ और है। और कनाडा में भी इन्होंने ये हरकत की, वहाँ पे भी सिख मारे। पाकिस्तान में अब दो लोग या इन मिल गए हैं सबूत कि पाकिस्तान में भी दो पाकिस्तानी मरवाए इन्होंने, और उसके लिए कौन कौन से लोग इस्तेमाल हुए, उनके पासपोर्ट भी जारी कर दिए। उसकी कुछ तफसीलात हैं, सेंसिटिव नौइयत की मालूमात हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। पॉलिटिकल फ्रंट पे आज चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। मरीम नवाज ने अपने इंतखाबी वो दफ्तर का इफ्तिताह करना था हल्का 119 में, वो जलसा ही बन गया। उसके अलावा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया, उसमें जुगते ज़्यादा मारी, जलसा कम किया, लोगों को कहा चाय शे पी के जाना। बिलावल भुट्टो ने गुजरात में जलसा किया, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा नहीं था। ये हैरत अंगेज बात है, होना चाहिए था क्राउड। और कायरा साहब की कारकर्दगी थोड़ी सी डाउटफुल है। अच्छा, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ एक मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन चला रहे हैं PMLN के सियालकोट से। कहेंगे एक तरफ तो वो उस्मान डार वगैरह कैंपेन चला रहे हैं ना, जिसमें वो अपनी वालदा को इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ इससे बिल्कुल मावरा होके एक इंतहाई शुगल वाली कैंपेन चला रहे हैं। वो कैंपेन क्या है उसके बारे में आपको बात करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस केस, उसमें इमरान खान साहब ने वकील बदल दिया, और वो वकील जो है लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी कुर्बानियां दी, अपनी पार्टी को छोड़ा और वो PTI के लिए दम भरते थे। और पिछले दिनों खबर आई कि लतीफ़ खोसा साहब के बारे में इमरान खान साहब ने जेल में कहा, यार ये ऐसी आयत है, तैयारी शरी कोई नहीं करता, इसको तो फारग करें। ये बैरिस्टर गौहर साहब के सामने कहा, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, इमरान खान कैसे कह सकते हैं, बैरिस्टर खोसा साहब ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। फिर एक जगह खोसा साहब बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई और बड़ी जादू की जप्पी डाली गई। उसकी इतला भी इमरान खान को मिली कि ये कोई मिली भगत तो नहीं है। बहरहाल आज तोशाखाना केस से बिलावल लतीफ़ खोसा साहब को हटा दिया गया है, उसकी जगह नए वकला मुकर्रर किए गए हैं। इससे तोशाखाना केस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लतीफ़ खोसा की एफर्ट्स पर और पार्टी के साथ जो वो वफादारी बनाना चाह रहे थे, वो जो अपनी कुर्बानियों का इजहार करना चाह रहे थे, उसके ऊपर बड़ी ज़ख्म पहुँचेगी। तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का ये वतीरा है, लोगों को कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद फारिग कर देते हैं। ये बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत के साथ भी थोड़े अरसे के बाद यही होना है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा जी, एक साहब हैं शाहिद खान अब्बासी, के ज़माने में नून लीग के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, वज़ीर आज़म तक उन्हें नॉमिनेट किया। वो कोई और ही बातें कर रहे हैं, वो मुझे तो उनकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, इधर इलेक्शन हो रहा है, कैंपेन चल रही है और वो गेम बहुत आगे लेवल तक पहुंच गई है। अब कोई ये बात नहीं कर रहा कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं, सारे इलेक्शन की तैयारियों में लगे। वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कोई इलेक्शन है ही नहीं, मैं इस इलेक्शन को मानता ही नहीं हूँ, ये इलेक्शन ठीक नहीं हो रहा। फिर कौन सा इलेक्शन खाकान साहब ठीक होगा? और वो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे। लड़ इसलिए नहीं रहे कि नून लीग के टिकट के बगैर वो जीत भी नहीं सकते। तो फिर वो री इमेजिनिंग फोरम, उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। मुस्तफ़ा नवाज को कर इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनाब मिफ्ता इस्माइल लड़ ही नहीं सकते।
वो तो उस तरह का इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना, वो तो टेक्नोक्रेट टाइप के शरीफ से आदमी है। तो फिर शाहिद खान अब्बासी साहब क्या करना चाह रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल डेवलप होती जा रही है। तो पहले उस खबर पे आ जाते हैं जो पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से इम्पॉर्टेंट खबर है। ज़रा सियासी खबरों के अलावा इस तरह की खबरें भी गौर से सुने। देखिए, हम अजीब से लोग हो गए हैं, पाकिस्तान के हवाले से कोई बुरी खबर आए हम खुद उसको प्रमोट करते हैं। दुनिया का कोई मुल्क इस तरह नहीं करता। पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबर आए हम उस पर यकीन नहीं करते। कितनी गलत बात है। दुनिया का किसी मुल्क में इस तरह नहीं आता। हम अपने मुल्क के हवाले से अच्छी खबर को डिस्करेज करते हैं। मैं कई चैनलों में रहा हूं और कई प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, पॉजिटिव पाकिस्तान, अच्छी खबर, खुश खबर पाकिस्तान। यकीन मानिए लोग वो प्रोग्राम नहीं देखते। आप ट्रेजेडी, पैथोस, बुरी खबरों वाले, क्राइम स्टोरीज और खौफनाक खबरों वाले प्रोग्राम दिखाएं, लोग वो देखना चाहते हैं। तो व्यूअर का भी कसूर है। सिर्फ टीवी चैनलों को आप इल्ज़ाम दे के फारिग नहीं हो सकते। तो और दूसरा ये है कि अब दुनिया में पाकिस्तान का हर मामले में पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान जिस जंक्शन पर तारीख के खड़ा हुआ है, इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी दुश्मनों का पहरा है। तो ज़रा उन दुश्मनों को भी पहचानना चाहिए। तो आज ये ज़रा खबर गौर से सुने। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ले आम में भारत के मुलव्विस होने के सबूत उन्होंने कहा मिल गए हैं। 2 वाक़यात के सबूत उन्होंने पेश किए। एक 11 अक्टूबर को शाहिद लतीफ़ सियालकोट के शहरी को कत्ल किया गया। इसमें भारतीय एजेंट योगेश कुमार शामिल थे, मुलव्विस थे। इन्होंने मोहम्मद उमैर, पाकिस्तान के कोई एजेंट थे, उन्हें हायर किया और उन्होंने 5 कातिलों की मदद से शाहिद लतीफ़ को कत्ल किया। इसी तरह मोहम्मद रियाज साहब थे, रावलाकोट से उनका ताल्लुक था। उन्होंने और उसके पीछे भी, इस कत्ल के पीछे भी योगेश कुमार और अशोक कुमार थे और इन्होंने कातिल मोहम्मद अब्दुल्ला और उन सारे लोगों को 8 सितंबर को जो है इन्होंने कत्ल किया मोहम्मद रियाज को। अच्छा, जो आज सेक्रेटरी खारजा ने काम किया है, उन्होंने योगेश कुमार और अशोक कुमार के पासपोर्ट की तफसीलात जारी कर दी इंटरनेशनली कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये कातिल हैं, ये भारतीय एजेंट हैं। ये दुनिया में ये खबर चल गई है। एक का ताल्लुक राजस्थान के साथ है, एक का ताल्लुक कर्नाटक के साथ है। ये है जनाब इनक्रेडिबल इंडिया। भारत की चीरा दस्तियाँ और भारत के मजालिम। मसलन आप एक चेहरा देखते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ये एक चेहरा है। फिल्में और वो ग्लैमर, ये एक चेहरा है। लेकिन एक चेहरा उनका जब्र का है, हिंदुत्व का है। और वो अपने मज़हब को जितनी शिद्दत के साथ इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों के साथ वहाँ पे जो सलूक हो रहा है, तो इस बात को भी देखना चाहिए। ठीक है ना, हम अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं। ये दुनिया की किसी कौम में ये आदत नहीं है जो हमारे धर्म में है। तो इस तरह मेरे ख्याल में तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। कनाडा में जो वाक़या हुआ उससे लोगों की आंखें खुली। वो समझते पाकिस्तान की दुश्मनी है, पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। लेकिन कनाडा में जो वाक़या हुआ उस सारी दुनिया की आंखें खुल गई और उससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। वो तो कुछ और ही कहानियां बेच रहे होते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, खाक डेमोक्रेसी, सारी दुनिया में तखरीबकारी, दहशतगर्दी आपकी वजह से हो रही है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आप लगा रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी पाकिस्तान की। अब आ जाते हैं बाकी खबरों की तरफ। अच्छा जी, 4 जलसों के हवाले से मरीम नवाज ने एक जलसा किया और हल्का 119 में बहुत ज़्यादा मरीम नवाज मेहनत कर रही हैं और इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करना था। इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन बहुत लोग जमा हो गए। मरीम नवाज का ये पहला इलेक्शन है अपने लिए, दूसरों के लिए उन्होंने बहुत कैंपेन की है। पहला इलेक्शन है और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन हुई, बहुत बड़ा जलसा ही बन गया। वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और नवाज शरीफ को वो हमेशा क्रेडिट देती हैं और
फिर उन्होंने कहा नवाज शरीफ का जो है वो क्रेडिट जो है वो नज़र आता है, और वो ऑरेंज ट्रेन गुजरती हुई नज़र आती है, और जो सारी बातें वो हमेशा करती हैं तरक्की के हवाले से। और उन्होंने ये बताया, और ये बात दुरुस्त भी है, नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा जलसों शलसों में इसलिए नहीं आ रहे कि वो इस वक्त माशी माहिरीन के साथ बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि भाई आजकल करना क्या है, आगे इकॉनमी को ठीक किस तरह करना है। ये जलसे जलसे तो हो जाएंगे, अभी इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, इमरान खान भी ख़त्म हो गया, लेकिन चीज़ें ठीक किस तरह करनी है। लोगों को हमसे तवक्को है, लोगों को हमसे उम्मीदें हैं, तो उन उम्मीदों पर पूरा किस तरह करना है। डॉलर सर पे चढ़ा हुआ है, इस डॉलर को कम किस तरह करना है, महंगाई को कम किस तरह करना है, बेरोज़गारी को किस तरह कम करना है। और एक सब्जेक्ट जिसमें उनका बड़ा इंटरेस्ट है, और मुझे नहीं पता था कि नवाज शरीफ साहब का इतना इंटरेस्ट है, वो आईटी है। आईटी पे बड़ा इंटरेस्ट है, और वो 5G वगैरह और पता नहीं इतने अरब रुपए की टेक्नोलॉजी से कमा लेते हैं, वो इस पर बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, उस पर कमा रहे हैं। शहबाज शरीफ का जलसा अच्छा रहा मंडी बहाउद्दीन में, और वो शहबाज शरीफ जलसा कर लेते हैं, तकरीर करते हैं अच्छी, और जुगते भी मारते हैं, बस वो तकरीर ज़्यादा कर जाते हैं, थोड़ी सी लंबे वादे कर जाते हैं, कभी जरदारी का पेड़ फाड़ देते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं। लेकिन आज कॉन्फिडेंट लग रहे थे, अच्छा बड़ा क्राउड था मंडी बहाउद्दीन में, और मंडी वैसे भी इनका ही इलाका है मंडी बहाउद्दीन। बिलावल भुट्टो का जलसा अच्छा नहीं रहा, और हैरत है, बाहर गुजरात में लोग होने चाहिए थे लेकिन लोग नहीं रहे। मुझे हैरत है कि वो वहाँ पर लोग क्यों नहीं आए, वो गुजरात में उनका जलसा बनता था। बिलावल भुट्टो फिर इसका मतलब है कि पंजाब में पेनिट्रेट करने में कामयाब नहीं हो रहे, करना चाहिए था, पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ खींचने में कामयाब नहीं हो रहे। और ख्वाजा आसिफ साहब अजीब सी कैंपेन कर रहे हैं। देखिए उस्मान डार वगैरह ने बड़ी खौफनाक कैंपेन की है, पता नहीं उनके खिलाफ ये लगाया इल्ज़ाम के हमारे घर घुस गए, हमारी माँ के कपड़े फाड़ दिए और नंगा कर दिए। वो पीटीआई वाले तो नंगा करने से कम बात ही नहीं करते ना, जिसको पकड़ेंगे वो कम अज़ कम नंगा होगा। तो अब वही ये है, हमारी सोसाइटी में तो बहुत संजीदा बात है, किसी की वालदा के हवाले से ऐसी बात आए तो वो नंगा हो गया और ये हो गया, तो वो सारा कुछ उसके बाद जो है बड़ी दलेरी से उसका मुकाबला किया। उन्होंने वो उस लेवल पर नहीं उतरे, उन्होंने उस तरह के उन्होंने फूड को अपनी कैंपेन बना ली। ख्वाजा साहब सारा दिन एक तरफ तो यूनिवर्सिटीज़ में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, दूसरा एक बड़ी हंसती खेलती कैंपेन कर रहे हैं, और वहाँ पर वो जा रहे हैं मेरे ख्याल में फूड स्टॉल्स पे, कहीं मछली खा रहे हैं, कहीं जलेबियाँ खा रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिव सी हैपनिंग सी कैंपेन लग रही है, बजाय उसके कि वो कैंपेन, वो जो इमरान खान और उस्मान डार की तरफ से जो जहर उगला जाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार हर वक्त, वरना नफरत ही नफरत, नफरत ही नफरत पाकिस्तान में फैल रही थी। ये तो कुछ अच्छी मुस्बत चीज़ें लग रही हैं, और कुछ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ज़रा बेहतरी की तरफ जा रहा है। हर वक्त नफरत, ये चोर, वो डाकू, ये चोर, इसके अलावा भी पाकिस्तान है यार, इसके अलावा भी कुछ करने वाली बातें हैं। तो वो ज़रा सिचुएशन डिफरेंट हो गई। लतीफ़ खोसा साहब जो है ना, वो बेचारे मेरे ख्याल में ऐसे ही वो मेरे ख्याल रास्ते में ही मारे गए हैं तहरीक इंसाफ के। अपनी तरफ से वो चैंपियन बनने लगे थे, और उन्होंने कहा कि वकला इलेक्शन लड़ेंगे तो टिकट भी मिलेंगे, और ये भी टिकट शायद उनको मिला है, टिकट उनको मिला है, लेकिन मुकदमा नहीं मिला वकील को। और उसके बाद से अब देखें, ये बात आपको समझनी चाहिए, लतीफ़ खोसा जैसे लोग और ये बैरिस्टर गौहर जैसे लोग इस्तेमाल कैसे होंगे। अभी सिर्फ ये हो रहा है कि वकला को टिकट दिए जा रहे हैं। सबको पता है कि एक सलमान अकरम राजा पढ़े लिखे आदमी हैं, कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, नहीं जीतेंगे। लेकिन वकला हमने अदल बहाली तहरीक में देखा, वकला एक प्रोटेस्ट करने वाली बड़ी ताकत है। इनका इस्तेमाल कब होगा? जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद एक हुकूमत आ जाएगी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं होगी, फिर उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए वकला प्रोटेस्ट करेंगे और कहेंगे धांधली होगी। वही 35 पंचर वाला सिलसिला शुरू होगा। उस वक्त इमरान खान दबा के इनको
इस्तेमाल करेंगे। तो ये वकला बुनियादी तौर पे कुर्बानियाँ देने के लिए इस्तेमाल होंगे, खून बहाने के लिए इस्तेमाल होंगे, और जब इमरान खान का मकसद पूरा हो जाएगा फिर वो कहेंगे किसी दिन, नहीं नहीं हामिद वो तो एक सियासी बात थी 35 पंचर वाली। फिर वक्त नहीं, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।